ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर रवि काना को वसूली मामले में जमानत मिल गई है। सूरजपुर कोर्ट ने जमानत दी है, अभी जेल में ही रहेगा। स्क्रैप माफिया रवि काना गैंगस्टर और दुष्कर्म के मामले में अभी भी जमानत नहीं मिली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रवि काना पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल एक मामले में जमानत मिल गई है जो कि वसूली से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी कुछ और मामले हैं जिसके चलते रवि काना जेल में ही रहेगा। आगरा में लूट के मामले में केस दर्ज करने में देरी पर पुलिस कमिश्नर ने सिकंदरा थाना क्षेत्र के पश्चिमपुरी चौकी के तत्कालीन इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। आरोप के मुताबिक चौकी इंचार्ज ने 3 महीने बाद लूट का मुकदमा लिखा था और उसके बाद में सीपी ने ये एक्शन लिया है। पीड़ित का आरोप है कि वो पिछले 3 महीने से थाने और चौकी के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई। और जैसे ही ये जानकारी पुलिस कमिश्नर को लगी तो सबसे पहले उन्होंने तत्कालीन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने का आदेश दिया, फिर पीड़ित की एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। पीड़ित के मुताबिक जब वो 11 अप्रैल की रात को अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर जा रहा था, तभी एक बाइक पर 2 बदमाश आए और पत्नी के गले से मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। तत्काल सूचना डायल 112 को दी गई। फिर 12 अप्रैल को वो पश्चिमपुरी चौकी पर पहुंचे, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आगरा में सिर्फ 250 रुपए के लिए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और देखते ही देखते पथराव हो गया। पथराव होने से बाजार में भगदड़ मच गई। हंगामे में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मामला थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के दुलारा कस्बे का है। आरोप है कि पक्ष ने कावड़ यात्रा के लिए डीजे की बुकिंग की थी और बदले में 250 रुपए एडवांस के रूप में जमा भी किए थे। किसी वजह से कावड़ यात्रा में डीजे ले जाने का प्लान कैंसिल हो गया। इसके बाद में ग्रामीण डीजे वाले दुकानदार के पास में बुकिंग कैंसिल करवाने के लिए पहुंच गए। आरोप है कि डीजे मालिक ने बुकिंग को कैंसिल कर दी, लेकिन एडवांस के रूप में जमा 250 रुपए वापस नहीं दिए। जब ग्रामीण के पैसे वापस नहीं मिले तो बदसलूकी की और जिसके बाद में दोनों तरफ से आमने सामने लोग आ गए और पहले कहासुनी हुई, उसके बाद में मारपीट हुई। मेरठ में लड़की को अगवा कर उसके साथ में गैंगरेप किया गया। 2 दिन बाद में उसकी लाश मिली है। लड़की की पहचान छिपाने के लिए चेहरा तेजाब से जला दिया गया। इसके बाद में गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। जाम लगने की सूचना पर खुद एसएसपी मौके पर पहुंचे, जहां पर परिजनों को समझा बुझा कर शांत कराया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आगरा में दंपत्ति की खुदकुशी के 27 दिन बाद आत्महत्या की वजह सामने आई है। दंपत्ति ने चाचा के बेटे पर परेशान करने और बुरी नजर रखने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि मरने से पहले दोनों ने बच्चे के साथ में काफी देर तक खेले और सेल्फी ली और फिर फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले दोनों ने एक वीडियो भी बनाई है और खुदकुशी से पहले का वीडियो। कावड़ यात्रा में शिव भक्तों के अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। यूपी के मेरठ के रहने वाले कावड़िए सीएम योगी के बुलडोजर वाली कावड़ लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर से प्रभावित होकर कावड़ यात्रा में बुलडोजर लेकर चले हैं। कावड़ियों ने कहा कि पिछली बार नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की मनोकामना की थी, इसलिए मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में 101 लीटर की जल कावड़ लेकर पहुंचे हैं। जी हमें हमारे मालिक ने बोला था कि मोदी जी को 30 बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम 101 लीटर का जल लेकर आएंगे। बोले बाबा से मन्नत मांगी थी। ये हमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पसंद है जी, हमें इसलिए फोटो लगा रखा है जिनका। हमने पिछली बार बोला था कावड़ में, पिछली बार लाए थे बुलडोजर कावड़, उसमें बोला था अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने फिर एक बार, पिछली बार नहीं अब के बार तीसरी बार जब बने तो मैं क्या नाम 101 लीटर जल लाएंगे।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है, जिससे कि ग्रामीणों, स्कूली छात्रों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी भी हो रही है। छात्र जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से डर का माहौल है। अयोध्या में अब श्रद्धालुओं को जल्द ही एक और बड़ी सुविधा यूपी सरकार देने जा रही है। सरयू आरती वाले स्थान पर जल्द ही वाटर स्क्रीनिंग और साथ ही साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या में अलग ही रंगत है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। अयोध्या नगरी का पूरी तरह कायाकल्प हो चुका है। पर्यटन के लिहाज से अयोध्या को उन्नत बनाने का काम लगातार जारी है। अयोध्या में राम की पैड़ी और यहाँ की सरयू आरती भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत से जोड़ते हैं। जिस तरह अयोध्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, ऐसे में यूपी सरकार यहां आने वाले लोगों को एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। सरकार सरयू आरती स्थल पर वाटर स्क्रीनिंग और साउंड सिस्टम लगाने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरयू आरती स्थल पर जगह का अभाव होने की वजह से श्रद्धालुओं को बड़ी समस्या आती थी। अधिकतर श्रद्धालु सरयू आरती में शामिल नहीं हो पा रहे थे और ना ही उसे देख पाते थे। लेकिन अब वाटर स्क्रीनिंग के जरिए श्रद्धालु मां सरयू की आरती का आनंद भी ले सकेंगे। नई टेक्नोलॉजी के जरिए राम की नगरी में ये संभव हो सकेगा। इससे सरयू आरती में भी भव्यता नजर आएगी और श्रद्धालुओं को भी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि श्रद्धालुओं को आरती में शामिल होने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यूपी सरकार की इस पहल पर अयोध्या के संतों ने भी आभार जताया है।